पता नहीं इनको डेटा कैसे है, नहीं है, होना चाहिए डेटा। पंजाब के अंदर आज भी बिजली फ्री है किसानों के लिए, बिल्कुल। और आज भी बीपीएल के लिए इंडस्ट्री में सब्सिडी जो एक मिनट, हाँ, बीपीएल के लिए और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए आज भी 200 यूनिट बिजली फ्री है। बताइए, कभी सोचा था बीजेपी के प्रवक्ता पंजाब सरकार की तारीफ करेंगे टीवी पर आकर? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, सुन लिया आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह। आपको इनकी बातें सुनकर लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि आपने कभी भी इस तरह की डिबेट नहीं सुनी होगी, कभी भी ये नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कांग्रेस की तारीफ़ की हो या कांग्रेस के किसी भी काम की तारीफ़ की हो। साथियों, हम आगे आपको इस वीडियो का एक और हिस्सा दिखाएंगे जहां पर हर कोई अचंभे में है और हंस रहा है आरपी सिंह की बातें सुनकर, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ही ऐसी कर दी साथियों। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये डिबेट किस चीज़ का था। असल में न्यूज़ 24 पर डिबेट चल रहा था पंजाब के चुनाव को लेकर, जहाँ पर कई पार्टीज के प्रवक्ता मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह थे और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी थी। इस डिबेट में चर्चा ये हो रही थी कि पंजाब का जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी अपना अपना दावा करते कि हम जीतेंगे। कांग्रेस अपना दावा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की आतिशी अपना दावा कर रही थी। लेकिन उन सब के बीच में एक बड़ी बहस ये थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो जीत जाती है, लेकिन दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में जहां पर भी चुनाव लड़ती है वहां पर उनका सुपड़ा साफ हो जाता है, वो नहीं जीत पाती। इसके पीछे की वजह क्या है? और उसके अलावा चर्चा इस बात पर भी हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली का जो मॉडल बनाया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम पानी का इतना बिल फ्री करेंगे या इतना कम पैसा लगेगा, वही मॉडल वो पंजाब के चुनाव में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी ही घोषणा की है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी का बिल इतना कम कर देंगे, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही थी और ये बातें हो रही थी, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो ये ऑफर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, उस पर उन्हें वोट करेंगे पंजाब के लोग? उस पर तरह तरह के जवाब आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने जो जवाब दिया वो बहुत ही हंसाने वाला था और वहाँ पर डिबेट में बैठे लोग, सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि आरपी सिंह ने यह कह दिया साथियों कि वहाँ पर तो पहले से ही 200 यूनिट बिजली फ्री है। अब उनकी इस बात पर किस तरह के रिएक्शन हुआ वो हम आगे आपको एक वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। साथ में आरपी सिंह ने एक और बड़ी बात कह दी साथियों कि जब आतिशी ने ये अलका लांबा को कहा कि आप तो चुनाव हार चुकी हैं, आप हारी हुई हैं, तब आरपी सिंह ने अलका लांबा की पीठ थपथपाते हुए कहा और उनके सपोर्ट में ये बात कह दी कि चुनाव लोकतंत्र में कोई भी हारता है और कोई भी जीतता है। ये सब बातें सुनकर डिबेट में बैठे सभी लोग मज़े लेने लगे, सभी लोग हंसने लगे। अब आप देखिए इस वीडियो का दूसरा हिस्सा। मैं असली बात पे आता हूँ। आतिशी, एक निवेदन हो रहा है, आपने अभी अलका बहन को कहा चुनाव हार गई, आप भी चुनाव हारी थी, ऐसा मत करिए ना। और आपके चुनाव के रिजल्ट मैं बताऊँ अच्छा लगेगा। तो राजनीति में चुनाव हारना जीतना ये चलता है, कभी मैं कभी चुनाव हार दी जा सकती है। इस कारण से व्यक्ति के बारे में आप अच्छे इनके भी होंगे, नहीं, कोई बात नहीं। पर असली बात क्या है, ये चुनाव लड़े, स्वागत है। मैंने कभी कहा आपको, गुजरात में कुल मिलाकर एक म्युनिसिपैलिटी में 22 सीटें जीते, 53 पिन की जमानत जब्ती, 59 पिन की जमानत जब्ती, 120 में हालत पता कैसी है। और मैं पंजाब में भी अलका बहन शायद बताते हुए, पता नहीं इनको डेटा कैसे है, नहीं है, होना चाहिए डेटा। पंजाब के अंदर आज भी बिजली फ्री है किसानों के लिए, बिल्कुल। और आज भी बीपीएल के लिए इंडस्ट्री में सब्सिडी जो एक मिनट, हाँ, बीपीएल के लिए और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए आज भी 200 यूनिट बिजली फ्री है। बताइए, कभी सोचा था बीजेपी के प्रवक्ता पंजाब सरकार की तारीफ करेंगे टीवी पर आकर? मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं हकीकत, अरे सर, मुझे भी तो चुनाव लड़ने जाना है, मुझे भी तो सोच। साथियों, सुन लिया आपने आरपी सिंह की बातें। आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं की होगी, हमने भी ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जो भी वहाँ पर डिबेट में लोग बैठे थे उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता कांग्रेस के किसी भी काम की तारीफ करेगा। यही वजह है कि सब लोग हंस पड़े और सभी लोगों ने इनकी इस बातों को मज़े से सुना। साथियों, हमने भी पूरी डिबेट सुनी थी, हम भी अचंभे में पड़ गए थे, क्योंकि ये उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिसने हमेशा से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ गाली दी है। नेहरू हो या गांधी हो या राजीव गांधी हो या फिर कोई भी हो, उनको हमेशा से गाली दे दे कर ही
अपनी राजनीति को चमकाई है। साथियों, आज भी किसी भी तरह की असफलता की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधे नेहरू और गांधी पर पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोरोना में जो इतनी बुरी तरह से लोग मरे हैं, इतनी बुरी तरह से हालात बने हैं देश में, अगर आप उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार की असफलता की गिनती कराएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अंधभक्त कहाँ जाएंगे कि साहब नेहरू ने कुछ किया ही नहीं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं, देश में हॉस्पिटल बना ही नहीं। जितने भी उनके अंधभक्त से लेकर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर कोई यही बात कहता है कि नेहरू ने या गांधी ने या कांग्रेस ने जो इतने साल तक हुकूमत किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इस वजह से कोरोना में इतनी मौतें हुई। साथियों, अगर आप हकीकत में देखेंगे और जो लोग मतलब ईमानदारी से बात करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता ने बात की, अगर ईमानदारी से बात करेंगे तो ये हकीकत है कि जितने भी लोगों की जान बची है या जितने लोगों का कोरोना का इलाज हुआ है वो कांग्रेस द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल में ही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने किसी हॉस्पिटल को नहीं बनाया है जहाँ पर किसी की जान बचाई गई हो। साथियों, हम हर रोज़ कई टेलीविज़न पर इस तरह के डिबेट देखते हैं जहां पर खूब तू में होती है। कई बार तो हाथापाई की भी नौबत हमने देखी है। साथियों, कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया के बीच में हमने हाथापाई भी देखी है, हमने तू में भी देखी है, तू तड़ाक से भी बातें देखी हैं, हमने गटर का कीड़ा कहते हुए भी देखा है। लेकिन इस तरह का वाकई में डिबेट हमने नहीं देखा था जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस की तारीफ करे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसी वजह से अचंभा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस की तारीफ कैसे कर सकता है। साथियों, कई बार हालत ऐसी हो जाती है डिबेट में तू में इतनी बढ़ जाती है कि प्रवक्ता मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं, गुस्से में लाल हो जाते हैं। अब इसी शाम को एक तरफ न्यूज़ 24 पर हंसी मजाक सा माहौल बन गया था तो दूसरी तरफ संबित पात्रा गुस्से से आग बबूला हो गए थे क्योंकि उन्हें शैतान कह दिया गया था। देखिए, जनसत्ता ने यह खबर छापी भी थी कि लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित पात्रा को कहा बेशर्म। गुस्से से लाल हुए बीजेपी प्रवक्ता बोले मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता। साथियों, यहाँ पर जो डिबेट चल रही थी उसमें डिबेट का मुद्दा था कि ड्रोन का जो हमला हुआ है और ड्रोन जो देखे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर डिबेट चल रही थी। उसमें इस तरह की बातें हुई थी। देखिए, जम्मू के सेना क्षेत्र में ड्रोन्स दिखने बंद नहीं हो रहे हैं। एयरफोर्स के सतवारी स्टेशन में हमले के बाद लगातार दूसरे दिन भी सेना के क्षेत्र में ड्रोन नजर आए। सुरक्षा बलों की नज़र अब इन ड्रोन्स पर है। अब ये मुद्दा भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया गया है। गृह मंत्रालय के विशेष सचिव VSK कुमोदी ने यह मुद्दा उठाया है और तकनीक के गलत इस्तेमाल के बारे में UN को सूचित किया। अब इस मुद्दे पर आज तक की डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता सलमान निजामी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस डिबेट में साथियों माजिद हैदरी कहते हैं मौत का नंगा नाच जम्मू कश्मीर में बंद नहीं हो रहा है। विकास अगर हुआ है तो सिर्फ शमशान घाट में हुआ है। कोई दुकानदार या कोई कार्यकर्ता मारा जाता है तो बहुत दुखद होता है। मनमोहन सिंह की सरकार में विकास भी था और अमन भी था। इसके जवाब में संबित पात्रा कहते हैं ये लोग हमें अच्छा तो बताएंगे नहीं। हमने आर्टिकल 370 निरस्त कर दिया, हमने पाकिस्तान से बात बंद कर दी। मनमोहन सिंह किस प्रकार अलगाववादियों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित पात्रा पर फिर उसके बाद निशाना साधा। संबित पात्रा आगे कहते हैं कांग्रेस के नेता यासीन मलिक को कैसे अपने घर में खाना खिलाते थे। माजिद हैदरी कहते हैं मुझे अटल जी की तस्वीरें ज़रूर याद हैं। संबित पात्रा इतना बोलते ही नाराज़ हो जाते हैं और एंकर मीनाक्षी कर्णवाल से कहते हैं अगर आप मुझे सिंगल फ्रेम में ले सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके साथ डिबेट नहीं कर सकता। तो साथियों, आप देखिए कि इस तरह के हालात करीब करीब हर रोज़ देखने को मिलते हैं। जब कभी नाली का कीड़ा संबित पात्रा को कह दिया जाता है, जब कभी शैतान कह दिया जाता है, जब कभी दलाल कह दिया जाता है। और इस तरह की तीखी बहस डिबेट के कल्चर में अगर हमें इस तरह का डिबेट देखने को मिले जो न्यूज़ 24 में हुआ और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के काम की तारीफ़ की और बताया कि किस तरह से वहां पर बिजली का बिल फ्री दिया जाता है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। और यही वजह है कि RP सिंह की बातें सुनने के बाद सारे लोग वहाँ पर हंस पड़े थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।